कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला सीरियल रेपिस्ट साथियों समेत गिरफ्तार। महमूदाबाद पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मगवी बच्चे के शोर करने पर लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शक है मुलजिम ने कई बच्चों को बदफेली के बाद कत्ल किया। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदफेली का निशाना बनाया गया। मुलजिम के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर थानों में मुकदमा दर्ज। कराची में बच्चों से बदफेली करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। रोजाना की बुनियाद पर केस की पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाए। पुलिस मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए भरपूर इकदाम करे। शहर में किसी दरिंदे को कोई जगह नहीं। IG सिंध जावेद आलम मोटो ने कहा, गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ केस को मजबूत कानूनी बुनियादों पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश करके इस केस में मुलव्विस तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। होती। पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। जो भी पुरअमन एहतजाज करते हैं उन पर एतराज नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, जब तोड़ फोड़ और खून खराबा होता है उस वक्त तशवीश होती है। कौमी असम्बली में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट में आए। किसी को भी फितना और फसाद फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं। पाक फौज और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक अमूर में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तकबिल में हर सतह पर ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग को फाल करने के लिए अमरीकी मुआवनत फायदेमंद साबित होगी। मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर नागुज़ीर है। कायम मुकाम अमरीकी सफीर ने वज़ारत दाखिला और अमरीकी इदारों के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर जारी ताउन को सराहा। सिंध-तास मुआहिदे के खिलाफ भारतीय इकदामात पर मारूफ अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। कहा, भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहिदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। मुआहिदे की मुअत्तली खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगी। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर खतरनाक रुझान है। पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम के मजहबी हकूक को नाकाबिले तनसीक करार दे दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजहबी अमूर में मुदाखलत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। मसाजिद और मुस्लिम उलमा को निशाना बनाना भारतीय पॉलिसियों के इम्तियाजी और फिरका वाराना किरदार को बेनकाब करता है। जाती मालूमात और तस्वीर का जबरी हसूल मुनज़्ज़म हरासानी के मुतरादिफ है। ये इक़दामात कश्मीरी मुसलमानों में खौफ फैलाने की कोशिश है। पाक ईरान वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान राब्ते में ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान पर हमला न करने का फैसला मैंने खुद किया। मुझे हमला न करने के लिए किसी ने कायल नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गुज़िश्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। इस मामले पर ईरानी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत भी खत्म कर दी। मजीद कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका आने के लिए भी रोक दिया। 8 माह के दौरान अमरीका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का भी जिक्र दोहराया। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मेरी तारीफ की और कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाई। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार ठहरा दिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अमेरिकी और इसराइली हुक्काम के इश्तियाल अंगेज बयानात मुजाहिरों को तशद्दुद पर उकसाने का वाज़ेह सबूत है। ईरान में एहतजाज को सेहोनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। गजा मनसूबे के अगले मरहले का आगाज। व्हाइट हाउस ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स को आर्मी इस्तेहकाम फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। आर्या लाइटस्टोन, जोश ग्रोनबॉम बोर्ड ऑफ पीस के सीनियर मुशीर होंगे। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। टॉनी ब्लेयर, मार्क रोवेन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे। बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव रुकन निकोले मालदोव गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't. ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो अमेरिकी कौमी सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की हिमायत न करने वाले ममालिक को टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, अगर दीगर ममालिक ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल की हिमायत ना की तो वो उन पर तिजारती टैरिफ आयद कर सकते हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के मामले पर नेटो से बातचीत हो रही है। अमेरिकी खुसूसी एलची जेफ लैंड्री ने मार्च में ग्रीनलैंड के दौरे का ऐलान किया है। गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। पाक अमारात ताल्लुकात, SIFC और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। कामरान डिसोरी ने शेख अहमद बिन खलीफा की क़ियादत में वफ्द को SIFC से मुतल्लिक ब्रीफ किया। कहा, पाक UAE बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के मामले पर अहम पेशरफ्त। तीनों जजेस को मुस्तकिल करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस मोहम्मद आसिफ मुस्तकिल जज मुकर्रर। वजारत कानून ने सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सरगोदा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कोट मोमिन के करीब धुंध के बायस मजदा नहर में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से है। जाँ बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाके ककड़ावाला पहुंचा दी गईं। इलाके में हर आंख अश्कबार, सोग की फिजा। गवादर के करीब तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस का हादसा, 10 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। पाक फौज और पाक बहरिया के दस्ते ने जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयां की। मुसाफिर बस कराची से जिवानी जा रही थी। सियालकोट में भी धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा कर 2 अफराद जान से गए। सांगड़ में भी धुंध के बायस ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी हो गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका। मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 19 जनवरी तक बरकरार रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। ट्रेनें ताखीर का शिकार और प्रवासों का शेड्यूल भी मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अमेरिकी वफ्द को क्लाइमेट और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफ। कहा, सूबे के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। कराची में साइट ए थाने में तैनात पुलिस एहलकार वाजिद को रात गए कत्ल कर दिया गया। नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स और फ्रंटियर मोड़ पर अदा की जाएगी। पुलिस एहलकार के भाई अब्दुल मजीद के मुताबिक वाजिद की 10 माह की बच्ची है। 2 साल कबल ही शादी हुई थी। CSS 2025 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का फरवरी के आखिरी हफ्ते में CSS 2025 के हतमी नतायज जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक CSS 2025 के 80% इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि उम्मीदवारों की हतमी कामयाबी का तनासुब महज 2.5% होगा। पंजाब भर में 19 जनवरी से तमाम सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर फाल होंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल खुलने से कबल नोटिफिकेशन जारी। CEOs एजुकेशन को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग। लाहौर में बसंत मनाने की तैयारियां। पुलिस ने जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। CCPO ने सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सिक्योरिटी प्लान में बसंत के लिए 10 साला डेटे की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। लाहौर को बसंत के लिए 3 जोन्स रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया गया। रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी होगी। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ 0 टॉलरेंस। अंडर 19 वर्ल्ड कप, भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। भारतीय टीम की 5 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। दूसरे ग्रुप मैच में श्रीलंका और जापान की टीमें आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग जारी। बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली बॉक्सर का यौम पैदाइश। कैरियर में 61 फाइट्स खेली, 56 से कामयाबी हासिल की। हैप्पी बर्थडे सजल अली। अदाकारा सजल अली ने 32 बहारें देख ली। कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीब। कल दावत वलीमा होगी। जुनैद सफदर की शादी शानजे अली रुहेल से हो रही है। शानजे नून लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती हैं।